पुढची एक बातमी आहे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या विधानाची। जोपर्यंत जाती आहेत तोपर्यंत आरक्षण कायम राहील असं विधान मोहन भागवतांनी केलंय। जातीभेद संपवणं हेच आमचं ध्येय असल्याचं देखील ते म्हणाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्तानं संघ प्रवासाची 100 वर्ष नवक्षितिज या विषयावरती सरसंघचालक मोहन भागवत यांची 2 दिवसांची व्याख्यानमाला मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे। वरळी डोम इथल्या कार्यक्रमाला बॉलिवूडसह फॅशन जगतामधील आणि इतर क्षेत्रामधल्या मान्यवरांनी सोबतच सेलिब्रिटींनी देखील हजेरी लावली। यावेळेला मोहन भागवत यांनी तिथल्या मान्यवरांच्या काही प्रश्नांना देखील उत्तरं दिली आहेत। व्यक्तिगत भेदभाव की घटनाएं थमती नहीं, तब तक वो आरक्षण लागू रहना चाहिए और वो थम गई ऐसा जो उनके शिकार है उनको लगना चाहिए। कानून से ये बात ठीक होने वाली नहीं है। ये बात ठीक होगी केवल सद्भावना और केवल सद्भावना से। 2000 वर्ष विषमता का दंश जिन्होंने झेला, उनकी जो स्थिति है उनको उससे बाहर लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, मान लीजिए 200 साल हमने कुछ सहन किया तो सौदा सस्ता ही है ना। पूरा समाज एक बनकर आगे बढ़ेगा। ये सद्भावना जब तक जागती नहीं तब तक इसका इलाज नहीं, वही हमको करना पड़ेगा। सावरकरांना भारतरत्न मिळाला तर भारतरत्नाचाच गौरव होईल असं विधान आणि असं प्रतिपादन देखील मोहन भागवतांनी केलं। मुंबईमध्ये मान्यवरांच्या प्रश्नोत्तरांमध्ये मोहन भागवत यांनी हे वक्तव्य केलंय। सावरकर हे कोट्यावधी लोकांचे हृदय सम्राट आहेत असंही भागवत म्हणाले। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तर मोहन भागवत यांनी भाजपच्या संदर्भात देखील एक मोठं विधान केलंय। भाजप सत्तेत आल्यामुळे संघाचा फायदा झाला नाही, उलट आमच्यामुळे भाजपला फायदा झाला असं विधान मोहन भागवतांनी केलंय। आमच्या धोरणांवरती, भूमिकांवरती चालणाऱ्यांचा फायदा त्यांना झालेला आहे। आमची नीती धोरणं स्वीकारा म्हणून कुणालाही आम्ही आग्रह करत नाही असंही ते म्हणाले। अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। कल मैंने बताया था हम एक विचार और नीति लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है हम उसका प्रतिपादन करते हैं, प्रचार करते हैं, लोग उसको मानने लगते हैं। अब लोगों में अगर वो नीति स्वीकार हो गई तो चुनावी राजनीति में जो उस नीति का पुरस्कार करते उनको अपने आप लाभ होता है। किसने करना है हम नहीं बताते, उनकी मर्जी है। हम राम मंदिर के पक्ष में खड़े रहे, राम मंदिर के पक्ष में जो थे उनको लाभ हुआ। अन्य लोगों को मना नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया। दरम्यान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुस्लिम, बांग्लादेशी आणि अपत्य या विषयावरती देखील भाष्य केलंय। काम जहां करना है वहां जब स्वयंसेवक जाते हैं तो वो सब बातों की तैयारी रखते हैं और ये जानते हैं कि विरोध करने वाले भी अपने ही है। कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। तो जो हुआ सो हुआ, अपना ही समाज है। जब ये ध्यान में आता है कि हमारे तरफ से तो भरपूर हुआ लेकिन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो बात सुनते हैं। ऐसा करते करते वो हमारे बन जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम सब जगह काम करते हैं। स्वयंसेवक मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते हैं। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते। आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में चाहिए। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं
कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे की परिवार में 3 संतान चाहिए। पुढची चंद्रपूरमधली एक ब्रेकिंग बातमी बघूया। चंद्रपूर महानगरपालिका